जिस लाभ को आपको इस भौतिक किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता, वो लाभ क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष का मार्ग बताने आप लोगों को हम लोग आए हैं, क्योंकि जिस मार्ग को आप समझ रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिस मार्ग को आप समझ रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीन रास्ते हैं, देख लो। परलोक में तीन प्रकार के जगत है। जैसे एक बैनर वो लगा है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जीव की चार गतियां होती हैं। जब प्राण निकलता है यानी जीव शरीर को छोड़ता है, गतवति वायु देहा पाए। जब जीव से शरीर निकलता है, प्राणांत जब होता है, तो चार प्रकार की गतियां हैं। अब ध्यान से सुनना, वो चार गतियां कौन कौन सी? यहीं से डिसाइड होगा कि कौन कहां जाएगा। पहली गति है नरक और स्वर्ग। मतलब पहली गति, ये नरक और स्वर्ग सूक्ष्म जगत के अंतर्गत आता है, जिसको देवलोक कहा जाता है। भूत प्रेत जिन्नाद देवी देवता इंद्रादि लोकपाल यमराज यमदूत नरक स्वर्ग, ये सब जहां है इसको कहते हैं सूक्ष्म जगत। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जगत। तो ये पहला जगत है। एक इससे ऊपर और जगत है जिसको कहते हैं कारण जगत, या ब्रह्मलोक शिवलोक भी कहा जाता है उसको। और उसके ऊपर एक और जगत है जिसको कहते हैं परम कारण जगत, या परम धाम, या अमरलोक, या बिहिस्त का बाग। गौर से सुनना। तो ये जीव जब शरीर छोड़ता है तो अगर नरक गया तब तो कष्ट है ही है, स्वर्ग गया तो थोड़ा बहुत सुख है, फिर वापस आना है। यानी नरक और स्वर्ग जाने पर मोक्ष नहीं होता है। गौर से सुनना। यदि इस शरीर के छूटने के बाद आप नरक और स्वर्ग गए तो वहां मोक्ष नहीं है, वहां से फिर आवागमन है, फिर आप आएंगे इसी पृथ्वी। फिर पशु पक्षी कीट पतंग सूकर कुकर इत्यादि योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। अब गौर से समझो आप। यानी स्वर्ग और नरक में मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि वहां से फिर आना है। उसके ऊपर एक और जगत है जो ब्रह्मलोक शिवलोक है। वो जो जगत है वहां से भी वापस आना पड़ता है। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, स्वर्ग से तो वापस नीचे आना ही है। अगर तुम ब्रह्मलोक भी चले गए तो वहां से भी आवागमन है। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से भी आना पड़ेगा। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, तो मोक्ष कहां जाने पर मिलेगा? तो भगवान ने कहा माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे तब तुम्हारा पुनर्जन्म दोबारा नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो एक तो सूक्ष्म जगत है, उससे भी आवागमन होगा। कारण जगत ब्रह्मलोक शिवलोक से भी आवागमन होगा। के बाद जीव वापस नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा ना तद्भासते सूर्यो ना शशंको ना पावकः यद गत्वा धामं परमं मम। हे अर्जुन, जहां सूर्य की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना तद्भासते सूर्यो ना शशंको। शशंक माने होता है चंद्रमा। शशंक माने चंद्रमा। क्योंकि क्या है, जब पुराने लोग थे तो चंद्रमा को जब देखते थे
तो चंद्रमा में उनको दिखाई देता था, शश माने होता है खरगोश, एक खरगोश जैसी आकृति उनको दिखाई देती थी चंद्रमा में। तो लोगों ने चंद्रमा को एक नाम शशांक, अंक माने चिन्ह, और शश माने खरगोश, शश जैसा अंक उनको दिखाई दिया, इसलिए चंद्रमा का एक नाम शशांक है। एक नाम मृगांक भी है, मृगांक भी कहते हैं उसे। तो चंद्रमा की भी रोशनी वहां नहीं पहुंच सकती, न शशांक को न पावक, अग्नि की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती है। यद गत्वा, जो वहां जाता है मेरे धाम को, कौन से धाम को? परम धाम। नानिवर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता। तद धामम परमम मम, अर्जुन वो मेरा परम धाम है। बात समझ में आई? वो परम धाम है। तो मोक्ष परम धाम में मिलता है। मोक्ष कहाँ है? परम धाम। नरक और स्वर्ग में मोक्ष नहीं है, ब्रह्मलोक शिवलोक में भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष अमरलोक परम धाम जाने पर होता है। अब रही बात जाएंगे कैसे? स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? ब्रह्मलोक का मार्ग क्या है, वहां कैसे जाएंगे? और अमरलोक का मार्ग क्या है, वहां कैसे जाएंगे? गौर से समझना।